बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद यासिर यासीन, और एक दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पर अपनी राय जो है वो लाजमी दीजिए। आपकी राय जो है वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। आपको ये बताएं कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में एक आला सतह का वफ़द जो है वो सऊदी अरब पहुंचा था, और सऊदी आला हुकाम से उनकी मुलाकातें भी हुई थी। यकीनन खित्ते में कुछ बड़ा होने जा रहा है। आज पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के माबैन जो है वो एक दफ़ाई माहिदा तय पाया है, और उसे नाम दिया गया है मक्का मुशतरका दफ़ाई माहिदा। और तीनों ममालिक ने जो है वो इस माहिदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं, और ये ऐलान किया गया है कि एक मुल्क पर भी जो हमला है वो तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। खादमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की दावत पर तुर्किया के सदर जो है तैयब उर्दगान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया है। वज़ीर आज़म के हमरा फील्ड मार्शल और वफाकी वज़रा भी वक्त में वली-ए-अहद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मक्का के अल-सफ़ा महल में इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में तीनों ममालिक के दरमियान बुरादराना ताल्लुकात का जायजा लिया गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक इस माहिदे का मकसद किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दफाई सलाहियत और कुव्वत को मजबूत बनाना है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो है वो दफाई माहिदा मौजूद है, और इस माहिदे के मुताबिक भी एक मुल्क पर हमला, दोनों ममालिक पर हमला तस्वर होगा। पाकिस्तान जो है वो मार्का हक और ईरान अमरीका जंगबंदी की कोशिशों के बाद जो है वो आलमी सतह पर एक मुस्तकिल जो है वो सिक्योरिटी दामन के तौर पर उभर रहा है। और ये सह अफ्रीकी माहिदा जो है वो कोई मुस्लिम नेटो नहीं, और ना ही ये कोई एटमी जमानत देता है। ये माहिदा उन ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है, ना कि किसी रियासत के खिलाफ इत्तेहाद है। आपको बताएं कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर इस वक्त ईरान भी जंग की लपेट में है, शाम भी जंग की लपेट में है, सऊदीया पर भी हमले हो रहे हैं, और इराक भी अब इस जंग का हिस्सा है। ईरान की जानिब से जो है वो खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है, और अमरीकी अड्डे जो हैं वो सऊदीया में भी मौजूद हैं। अब अगर कल कला अमेरिका और ईरान के हालात जो है वो मज़ीद कशीदगी की तरफ जाते हैं, और ईरान को जो है वो सऊदी अरब पर हमला करना पड़ता है, तो उस सूरत में तुर्की और पाकिस्तान जो हैं वो कहाँ खड़े होंगे? ये एक बड़ा जो है वो सवाल पैदा हो रहा है इस माहिदे के बाद। और खैर, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तो माहिदा पहले से भी मौजूद था, और उस माहिदे के मुताबिक भी दोनों ममालिक में से किसी एक पर हमला जो है वो दोनों का तस्वुर होगा। लेकिन ईरान अमेरिका जंग के दौरान ईरान की जानिब से सऊदी अरब के बाद इलाकों में जो मौजूद थी अमेरिकी एयर बेसिस, उनको निशाना बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इस तरह की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। बहरहाल, पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो तो सालसी की हैं और क़याम अमन की हैं। अब ये देखते हैं कि ये कोशिशें कहाँ तक बारावर साबित होंगी, और किस कदर जो है ये कोशिशें रंग लाएंगी। आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ने यह कहा है कि ईरान जंग जारी रखने की पोजीशन में नहीं है। आबनाए हरमज खुल जाएगी, ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, जंग जल्द खत्म हो जाएगी। जबकि अमेरिकी मिसाइल ज़खायर कम होने की जो खबरें थी वो अमेरिका के आला हुकाम में उन खबरों ने खलबली मचा दी है। तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये दावा किया है कि ट्रंप ने पेंटागन के अस्करी ज़खायर से मुतल्लक मालूमात लीक होने पर नई तहकीकात का हुक्म दे दिया, और अमेरिकी इंतजामिया को इन खबरों के बाहर आने पर शदीद तशवीश है। आपको बताएं कि हालिया दिनों अमेरिकी अस्करी हुकाम ने जो है वो अमेरिकी सदर पर यह वाज़ेह कर दिया था कि अब हम ईरानी मिसाइलों को मज़ीद जो है वो रोकने की सलाहियत नहीं रखते। हमारे जो मिसाइलों को नाकारा बनाने का जो सिस्टम है, अब उसमें कमी आ चुकी है, और क्योंकि जंग जो है वो तवील होती जा रही है, और ईरान जो है वो तवील जंग का आदी है, और अमेरिका ये समझ कर इस जंग में कूदा था कि वो हद आप कर लें या मैक्सिमम आप कह लें, तो वो 15 से 20 दिन में ईरान के अंदर रिजीम चेंज करके कामयाबी से वापस लौट जाएगा। लेकिन अब अमेरिका इस तरह फंस चुका है ईरान के अंदर कि उसका इसको निगलना और थूकना दोनों जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका जंग शुरू तो कर चुका, लेकिन अमेरिका को अंदाजा नहीं था कि उसको इस पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ेगा, और माशी और माली तौर पर जो नुकसान है वो अमेरिका की कमर तोड़ के रख चुका है। आपको बताएं कि अमेरिका के मारूफ तजियाकार ने यह कहा है कि अमेरिकी सदर ईरान जंग में बुरी तरह फंस गए हैं। अमेरिका एक ऐसी सूरत हाल से दो चार हो चुका है कि जहां उसके लिए जंग खत्म करना भी बहुत मुश्किल, और उसे वुसअत देना जो है वो मजीद खतरनाक हो चुका है। अरब मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में प्रोफेसर रॉबर्ट ने यह कहा है कि अमेरिका को आगाज में फजाई हमलों के नतीजे में कुछ कामयाबियां तो जरूर मिली, लेकिन अमेरिका तवील अरसा में वो अहदाफ हासिल न कर सका जो वो करना चाहता था। और इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका ने ईरान की पूरी क्यादत को जो है वो जान बहक कर दिया। सदूर मारे गए, सुप्रीम लीडर ईरानी जो है वो इस जंग के दौरान शहीद हो गए। लेकिन ईरान ने ये साबित किया कि साबित कदमी जो है वो एक मौसर हथियार है किसी भी जंग को जीतने के लिए। और आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट जारी की है, और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी जंगों से ग़ज़ाई कीमतें जो है वो 3.5 साल की
बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। गोश्त, दूध और दूध से तैयार होने वाली मसनूआत की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है। जुलाई 2026 में आलमी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों का जो इशारिया था वो बढ़कर 131.1 पॉइंट्स तक पहुंच गया, जो जनवरी 2023 के बाद बुलंद तरीन सतह है। जबकि जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस के खिलाफ जो एहतजाज है वो जारी है। मुल्क गिर धरने, नेशनल हाईवे जो है वो बंद कर दी गई है। पूरे मुल्क में 510 सड़कें बंद करने का ऐलान किया गया है। बड़ी जो शाहराहें हैं वो बंद कर दी गई हैं। सिंध में नेशनल हाईवे और शाहराह औरंगी हब, रिवर व्यू रोड जो है वो बंद है। लाहौर में कतबा चौक और इस्लामाबाद में 26 नंबर स्टॉप पर धरना जो है वो दे दिया गया है। कोयटा में मियागंडी चौक, पेशावर में टूल प्लाजा, मुल्तान में बोसन रोड पर धरना दिया गया है। जमात इस्लामी का ये कहना है कि एहतजाज के दौरान सड़कें बंद रहेंगी, सिर्फ एम्बुलेंस को गुजरने की इजाजत होगी। और पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का जो ये एहतजाज है, इसमें सिर्फ जमात इस्लामी के कारकुनान शरीक नहीं है, आम आवाम की भी बड़ी तादाद इसमें शरीक है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतों का उतार चढ़ाव है उससे सबसे ज्यादा आम आदमी जो है वो मुतासर होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में एक जलसे से खिताब किया और बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा है कि वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द मौजूद लोगों की नीयत साफ नहीं, असल लड़ाई तो लाहौर और इस्लामाबाद की है। ये लड़ना चाहते हैं तो लड़ें। वज़ीर आज़म से हमारी कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई उनकी अपने खानदान के अंदर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि 50 दिन इंटरनेट बंद हो। कश्मीर की तारीख में इतना सख्त वक्त कभी नहीं देखा। हुकूमत और एहतजाज करने वालों से ताल्लुक नहीं, बस चाहते हैं कि अवाम को उनके हकूक मिले। मुश्किल वक्त का बोझ पूंछ वाले उठा रहे हैं। और नए सूबों के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा है कि ये निज़ाम नाकाम नहीं हुआ, इसको नाकाम किया गया है। तारीख में पहली बार मरलावार इलेक्शन कश्मीर में हुए, जिनका मकसद इलेक्शन चोरी करना था। चोरी शुदा मैंडेट वापस लेंगे और अवाम को उनके हकूक दिलवाएंगे। जबकि जिला हवेली में मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने भी एक पावर शो किया और वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने उस जलसे से खिताब किया। और राना सनाउल्लाह ने अपने खिताब में ये कहा कि कश्मीरियों से किए गए वादों की तकमील का वक्त आन पहुंचा है। वफाक में नून लीग की हुकूमत से आज़ाद कश्मीर में तरक्की का जो अमल है वो तेज होगा। ये तारीखी जलसा कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के दरमियान मोहब्बत की एक मिसाल है। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। इसमें कोई शक नहीं कि आज जिला हवेली में मुस्लिम लीग नून का जो पावर शो था वो एक बेमिसाल पावर शो था। अवाम का हजारों की तादाद वहाँ मौजूद थी और हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है के फलक शगाफ नारे वहाँ बुलंद होते रहे। रावला कोर्ट में भी एहतजाज जारी है और रावला कोर्ट के अंदर मुजाहिरीन जो है वो अपने हकूक के लिए डटे हुए हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले का इनेकाद जो पुंछ डिवीजन में 10 अगस्त को होना था, उस शेड्यूल में अब तरमीम कर दी गई है। आपको बताएं कि जिला पुंछ और जिला सुदनौती का जो इलेक्शन है उसे मुलतवी कर दिया गया है, जबकि जिला बाग के 3 हलकों और जिला हवेली के 1 हलके में पोलिंग जो है वो 10 अगस्त को होनी है। जिला पुंछ के जो 5 हलके हैं और सदनौती के जो 2 हलके हैं वहां पे जो पोलिंग है उसे मुलतवी कर दिया गया है और वहां पर अब जो इंतखाब है वो 10 अगस्त को नहीं होना। उसका यकीनन जो उसका इनेकाद है अब वो हुकूमत साजी के बाद ही किया जाएगा। और जिला पुंछ जो है उसको एक मरतबा फिर जो है वो अपनी मज़ामत और बगावत के सबब आप ये समझ लें कि इंतखाबी अमल से उसे दूर कर दिया गया है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी हैं और भारतीय हमायत याफ्ता 10 वारे जो है वो हलाक हो गए हैं। आपको बताएं कि आजम वर्सक में दहशतगर्दों ने चौकी पर कब्जे की कोशिश की, जिसे फोर्सेस की जानिब से नाकाम बना दिया गया और जवाबी फायरिंग के नतीजे में 8 खारजी जो है वो मारे गए। जबकि जिला दीर में होने वाली कार्रवाई में 2 फवारिज को जहन्नुम हासिल कर दिया गया है। दहशतगर्दों से असला व बारूद की भारी मिकदार बरामद की गई है और ये दहशतगर्द जो है वो बदअमनी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। बरतानिया जैसे मुल्क में भी आपको ये बताएं कि जिनसी स्कैंडल आए रोज सामने आते रहते हैं और फौजी खवातीन ने जिनसी ज्यादती की जो शिकायत दर्ज करवाई हैं वो 176 शिकायत सामने आई हैं। बरतानवी फौजी तरबियती कॉलेज की कम उम्र खवातीन एहलकारों की जानिब से सीनियर्स पर जिनसी ज्यादती, हरासानी और बदसलूकी के इल्जामात आयद किए गए हैं। शुमाली यॉर्कशायर में कायम फौजी तरबियती इदारे में जेर तरबियत रहने वाली 4 खवातीन ने यह दावा किया है कि हमें दौरान तरबियत जिनसी तशद्दुद और हरासानी का सामना रहा। फौजी खवातीन का ये बयान जो है वो बड़ा आप ये कह लें कि होलनाक और होशरुबा बयान सामने आया है। और इन खवातीन के मुताबिक ये वाकयात उस वक्त पेश आए जब उनकी उम्रें महज 10 से 17 साल थी। एक खातून की जानिब से कहा गया कि मुझे कई साथी फौजी एहलकारों ने कई घंटे इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया, जिसके बाद मैंने फौज छोड़ दी। मुतासरा खवातीन का ये कहना है कि इदारे में खवातीन के खिलाफ नफरत का जो माहौल है वो मौजूद है।